यह रात थी जब अचानक हमारे फोन पर एक अलर्ट आया। चेतावनी, चेतावनी! सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आज रात चिड़ियाघर के जानवर सामूहिक रूप से भाग गए हैं। वो जानवर बेहद खतरनाक हैं। सभी छात्र अपने हॉस्टल के कमरे बंद कर लें और बाहर न निकलें। कॉलेज का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया है। हम आप सबकी सुरक्षा की पूरी कोशिश करेंगे। मैसेज देखते ही मैं, राहुल, डर के मारे तुरंत हॉस्टल का दरवाजा बंद करने दौड़ा। लेकिन मेरा रूममेट गब्बर फौरन ही तंज कसने लगा। अरे वाह, देखो तो कैसे डर गया। इतने सारे इंसान हैं कैंपस में, कौन सा जानवर इधर आने की हिम्मत करेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनते ही गब्बर एकदम चुप हो गया। मैंने पीप होल से बाहर झांका। दरवाजे के बाहर एक छोटी सी बिल्ली खड़ी थी। जैसे ही मैंने बताया कि बाहर बिल्ली है, गब्बर तुरंत मुझे धक्का देकर खुद पीप होल पर चिपक गया। अरे वाह, कितनी प्यारी बिल्ली है। ये कहते हुए वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, 250 किलो का दिमाग है या नहीं? बिल्ली दरवाजा खटखटाती है क्या? गब्बर का चेहरा देखने लायक था। वो एकदम पीछे हट गया और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया, दरवाजे से दूर। मैंने फिर से पीपहोल से देखा। एक छोटी सी चितकबरी बिल्ली चुपचाप दरवाजे के सामने बैठी थी। ध्यान से देखा तो उसका पूरा छोटा सा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे बहुत डरी हुई हो। तभी एक बंदर वहां आया। उसके एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ से उसने बिल्ली का सिर पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले गया। जहां बिल्ली को घसीटा गया, वहां खून की एक लकीर बन गई। मैं समझ गया। मैंने बाकी तीनों, आयुष, विक्रम और गब्बर, को साफ बताया। मामला गंभीर है। बंदर ने बिल्ली का इस्तेमाल किया हमें दरवाजा खुलवाने के लिए। बंदर के हाथ में चाकू है, वो हमें मारना चाहता है। विक्रम बोला, यार, ये बंदर इतना चालाक कैसे है? इस तरकीब को सोचा कैसे? और वो चिड़ियाघर का बंदर है। उसे क्या पता था कि हम बिल्ली देखकर दरवाजा खोल देंगे? उसकी बात सुनकर मुझे एक और बात याद आई। रुको, बंदर झुंड में रहते हैं। चिड़ियाघर में सिर्फ एक बंदर नहीं था। मैं तुरंत खिड़की की तरफ मुड़ा। गब्बर, जल्दी खिड़की बंद कर। हाँ हाँ, करता हूं। इतनी जल्दी क्या है? गब्बर धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए खिड़की की तरफ चलने लगा। मैं देख रहा था कि उसे जल्दी कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले विक्रम दौड़कर खिड़की की तरफ भागा। विक्रम जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, नीचे से एक परछाई तेजी से उछली। एक बंदर मुंह में चाकू दबाए चारों हाथ पांव से चिपककर खिड़की से अंदर कूदने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त गब्बर चिल्लाते हुए पीछे भागा, लेकिन विक्रम नहीं हिला। उसने बंदर की कलाई पकड़ ली, एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसका गला। विक्रम उसे खिड़की से बाहर फेंकने ही वाला था कि 4-5 और बंदर खिड़की पर आ गए। वो सब एक साथ टूट पड़े। विक्रम पर चाकू के कई वार हुए, नाखूनों से खरोंचें आईं। उसका आधा शरीर खिड़की से बाहर खींचने लगा। मैं और आयुष आगे बढ़े उसकी मदद करने। तभी गब्बर, जो सबसे पास था, विक्रम के खिड़की के पास आया। हाँ, चलो ठीक है। और उसने खिड़की बंद कर दी। विक्रम के साथ बंदरों की आवाजें बंद हो गईं। खिड़की बंद हो गई। विक्रम भी नहीं रहा। गब्बर ने पलटकर मुझे और आयुष को देखा और बोला, तुम दोनों की जान बचाई, थैंक यू मत बोलना। तूने विक्रम को मारा? क्या? विक्रम को बंदरों ने मारा? मैंने नहीं। अगर तूने पहले खिड़की बंद की होती तो वो बचता। अरे, अगर मैंने उसी वक्त खिड़की नहीं बंद की होती तो वो 4-5 बंदर अंदर घुस आते, हम सब मर जाते। और वैसे भी विक्रम हमेशा से हीरो बनता था। मरा तो सही जगह मरा। क्या मतलब है तेरा? मतलब साफ है, मैंने सबकी जान बचाई। वो 4-5 बंदर अंदर आते तो हम तीनों मिलकर नहीं लड़ सकते थे? हम सब बड़े हैं, जवान हैं। तू पागल हो गया है क्या? गब्बर चिल्लाया और मुझ पर हाथ उठाने दौड़ा। आयुष भी उठ खड़ा हुआ। हम दोनों ने गब्बर को घूरा। गब्बर रुक गया। ठीक है, ठीक है, मैं डर गया था बस। और वैसे भी 6ठी मंजिल से गिरा है, जरूरी नहीं मरा ही हो। एक और बात बोली तो मैं तुझे खिड़की से फेंक दूंगा। बंदरों को खाना खिलाने के काम आएगा। तभी हॉस्टल का व्हाट्सएप ग्रुप भड़क उठा। भाई, बाहर बंदर लोगों को मार रहे हैं। नेटवर्क चला गया। कैंपस के बाहर कनेक्शन नहीं हो रहा। क्या करें, कोई बताओ? भागते हैं बाहर। नहीं भागना, हॉस्टल का मेन गेट बंदरों से भरा पड़ा है। यार, प्रिंसिपल सर झूठ बोले। मेरे चाचा चिड़ियाघर में काम करते हैं। उन्होंने आज दोपहर पोस्ट किया था कि चिड़ियाघर में आग लगी और सारे जानवर जल गए, कोई भागा नहीं। तो फिर ये जानवर कहां से आए? और वार्डन सर कहां हैं? मैंने अभी खिड़की से देखा, वार्डन सर को बंदरों ने। तभी ग्रुप में वार्डन सर का अकाउंट एक्टिव हुआ। मैं मरा नहीं, अभी भी जिंदा हूं, 100 साल जीऊंगा। सर, आपको किसी ने देख लिया। वार्डन सर सच में मर गए थे। आप कौन हैं? फिर एक अनजान मैसेज आया। चिड़ियाघर में आग लगी थी, सारे जानवर जल गए थे, लेकिन वो वापस आ गए। जो जानवर मरे वो पागल होकर जी उठे हैं। वो इंसानों से बदला लेना चाहते हैं, एक नया घर चाहते हैं। बंदरों ने फैसला किया है कि वो हॉस्टल के सभी लोगों को मार डालेंगे और यहां रहेंगे। छात्रों से गुजारिश है, 1 घंटा टिके रहो, मदद आ रही है। सर, हमने आपको खिड़की से मरते देखा। ये वार्डन सर का अकाउंट कोई और चला रहा है। ये जानवर मरकर जी उठे। ये क्या बकवास है? बंदरों ने पत्थर खिड़कियों पर मारने शुरू कर दिए। ग्रुप में मैसेजों का कोई मतलब नहीं था अब। मैंने फोन रखा और सोचने लगा, सिर्फ हम पर ही निर्भर है सब। राहुल, मैं तेरे साथ हूं, जो कहेगा करूंगा। आयुष बोला,
तो अब सिर्फ उसकी बात सुनेंगे? गब्बर बड़बड़ाया। गब्बर, या तो चुप रह या बाहर जा। मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने हिसाब लगाया। हॉस्टल में 8 मंजिलें थीं, हर मंजिल पर 24 कमरे, 1000 से ज्यादा छात्र। मैंने 2-500 लोगों के ग्रुप बनाए और सबको एक बात कही, अकेले मत लड़ो, साथ मिलकर लड़ो। और हमारा असली मकसद बंदर मारना नहीं है। सबसे पहले बंदरों के राजा को ढूंढना है। जब तक राजा जिंदा है, ये बंदर खत्म नहीं होंगे। दूसरी मंजिल तैयार है, तीसरी मंजिल भी, बस हुक्म दो। इन बंदरों से हिसाब चुकाएंगे। सब तैयार हो? कोई हथियार मिला? आखिरकार मैंने ऐलान किया, ठीक है, सब निकलो। बंदरों के राजा को ढूंढना है, बस यही लक्ष्य है। अभी निकलो। मैंने हथियार उठाया और हॉस्टल का दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही देखा, गलियारे में 15-20 बंदर भरे पड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी जंगलीपन और ठंडक थी, लेकिन बाकी कमरों के दरवाजे बंद थे। कोई नहीं निकला। राहुल, हमें सबने धोखा दिया क्या? सिर्फ हम 3 ही हैं? आयुष ने कहा। तभी पीछे से आवाज आई, खटाक। गब्बर ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गब्बर, ये क्या कर रहा है? दरवाजा खोल। तुम लोग खुद बाहर जाना चाहते थे ना? जाओ, मैं नहीं आ रहा। मरना हो तो खुद मरो। तू पागल है, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगा। हीरो बनना था ना, अब बनो। बंदर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैंने आयुष की तरफ देखा, आयुष ने मेरी तरफ। बंदर करीब आ रहे थे और तभी एक कमरे का दरवाजा खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करके पूरे गलियारे के कमरों के दरवाजे खुलने लगे और छात्र हाथों में लाठियां, बेल्ट, कुर्सी की टांगें लेकर बाहर आ गए। लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि दूसरी तरफ से बंदरों का नया झुंड भी आ गया था। इंसान बंदरों से ताकतवर होते हैं, लेकिन जंगली जानवर जब बिना डर के हमला करें तो नुकसान तो होता ही है। मैंने एक हथियार उठाया और पास के एक बंदर पर वार किया, ताकि सबका हौसला बढ़े। सुनो सब, ये बंदर हमारे हॉस्टल पर कब्जा करने आए हैं। इन्हें भगाओ, लेकिन असली काम है राजा को ढूंढना। उसे मारे बिना यह नहीं रुकेंगे। एक साथ बंदर और छात्र भिड़ गए। मैं गलियारे में खड़ा देख रहा था।